section. 1, 2, 3, 4, 5. That's how old I am. गुड मॉर्निंग मुझे। Good morning. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। आज की व्लॉग थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ये व्लॉग शाम से शुरू होती है। दिन का हिस्सा मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया हुआ क्योंकि मैं सुबह माइग्रेन के साथ उठी थी और मैं जो भी घर के काम करती रही और ऑर्गेनाइजेशंस मुझे कुछ करनी थी वो मैं करती रही, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बेरली बस मैंने काम ही किए। दूसरा ये कि मैं इसमें आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि 2016 की कहानी है। ये जो मैं आपको ख़त दिखा रही हूँ ये मेरी नई ड्यूटीज़ में शामिल है क्योंकि मुजतबा ने अपने टॉय रूम में एक मेल बॉक्स रख दिया है और वो रोज़ एक्सपेक्ट करता है कि उसमें कोई ख़त हो और वो स्कूल से आते ही सबसे पहले वो ख़त चेक करता है। इस तरह से उसकी रीडिंग भी हो जाती है और वो बहुत खुश होता है। Oh, what's that? Oh, so interesting. बच्चे जब स्कूल से आए थे तो बाहर एक डिलीवरी आई थी। उन्होंने बस वो डिलीवरी उठाई और वो उसको अनबॉक्स कर रहे थे तो मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने इस दिन में आज कोई काम नहीं किया था कुकिंग से रिलेटेड और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये सारे काम, कुकिंग और सफाई और घर के सारे काम बच्चों के आने से पहले कर लूँ क्योंकि उनके आने के बाद मैंने उनको टाइम देना होता है, उनको उनकी एक्टिविटीज़ पे ले जाना होता है या पार्क ले जाना होता है और कुछ नहीं तो बैकयार्ड में ही उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। उस वक्त मैं कुकिंग या सफाइयाँ नहीं करना चाहती, लेकिन आज क्योंकि मैंने ये दिन में नहीं किया था तो अब मुझे ये इस वक्त करना पड़ रहा था। बस मैंने आटा गूंदना शुरू किया और इस वक्त 6:43 हो रहे थे जो कि मेरे लिए बहुत लेट है। और उसके बाद मैंने सब्जियां प्रिपेयर करना शुरू की खाना बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिए 2 प्याज। Have started growing in our garden. They're not poisonous. I did see वो तो सारी खोल दो विंडोज प्लीज। I only saw one. Window with this bag. उधर अलमारी में विंडोज खोलो पहले। ब्लाइंड खोलो और अब वैसे विंडोज को भी स्लाइड कर दो। Mama, have you ever tried putting music in your plants? नहीं। Apparently plants like grow like faster than like music. ओके। I don't know if it's true or it's just myth, but it could be true. Like plants are living things as well. मुस्तफ़ा कहता है कि प्लांट्स को म्यूज़िक सुनाओ, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? जब वो मुझे बता रहा था तो मेरी आंखों को प्यास बहुत लग रहा था। खैर मैंने जल्दी जल्दी से 2 प्याज स्लाइस किए, इतनी जल्दी किए नहीं, ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। और इसके अलावा चॉप किए 4 टमाटर और इसके अलावा मैंने किया लहसुन और अदरक प्रिपेयर। पका मैं आज रही हूँ आलू चिकन और उसके लिए अभी मैं सबसे पहले ये सब्जियां प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर मैंने इस प्याज को फ्राई करना शुरू किया थोड़े से घी में जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है और उतनी देर में मैंने छीलना शुरू कर दिए थोड़े से आलू। बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो दूसरी कुजीन्स में भी पाई जाती हैं। हम इसको आलू चिकन या आलू गोश्त कहें और हम कहें कि ये तो एक देसी खाना है, एक पाकिस्तानी खाना है या एक इंडियन खाना है, लेकिन ये स्टूज़ के तौर पे थोड़े से मसाले आगे पीछे करके मेडिटेरेनियन कुजीन में भी आपको मिलेगा, गोरों की कुजीन में भी मिलेगा और मुख्तलिफ कुजीन्स में मिलेगा। यानी कि पोटैटोज़ और किसी भी किस्म के मीट का स्टू बनाना तो हर कुजीन में शामिल है। और क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बच्चों का गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो मुझे लगा उनके लिए लाइट सा खाना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज यही बना लेती हूँ। उनको थोड़ा सा इसमें ब्रॉथ भी मिल जाएगा और पोटैटोज़ में उनको कार्ब्स भी मिल जाएंगे, तो अगर वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो उनके लिए एक अच्छा फुलफिलिंग सा मील हो जाएगा जो कि उनके गले के लिए भी अच्छा हो। और मैंने सोचा मैं मसाले ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगी। बस फिर इस आलू को आपने छील के तो इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब मैं वापस आ गई उस प्याज की तरफ। देखें वो अभी तक लाल नहीं हुआ, इससे आप अंदाज़ा करें कि मैंने कितनी तेज़ी से आलू छीले थे क्योंकि मेरे हिसाब से हम डिनर के लिए लेट हो चुके थे और हम इससे पहले डिनर कर लेते हैं। अच्छा अब आते हैं उस 2016 की कहानी की तरफ। ये है जर्मनी की कहानी। 2016 में हम लोग जर्मनी में मौजूद थे, बर्लिन में, दिसंबर के महीने में, और वहाँ पे मैंने खाया था आलू चिकन। और जब भी मैं आलू चिकन बनाती हूँ मुझे वो वक्त याद आ जाता है। आए आपको भी दिखाऊं उस रात की कुछ झलकियाँ।
ये 31 दिसंबर की इंतहाई सर्द रात थी और इस रात के इस मशहूर शो को देखने के लिए हम लोग काफ़ी देर तक उस मॉल में रुके कि हमने मुस्तफ़ा को ये शो दिखाना था। मुस्तफ़ा उस वक्त खुद 4 साल का था और जब हम लोगों ने ये शो फिनिश किया उसके बाद बाहर निकले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का सीन काफ़ी ख़राब हुआ था क्योंकि सारी दुनिया ही बाहर निकली हुई थी फायरवर्क्स देखने के लिए। खैर बड़ी मुश्किल से हम लोग ढूंढते ढांढते एक हलाल रेस्टोरेंट पे पहुँचे। बाहर लोगों ने, लड़कों ने ना बहुत शोर शराबा मचाया हुआ था, सड़कों पे हू हा लगाई हुई थी और मुस्तफ़ा उससे घबरा रहा था। थोड़े बहुत फायरवर्क्स भी शुरू हो चुके थे। ढूंढते ढांढते हमें एक हलाल टर्किश रेस्टोरेंट नज़र आया, बिल्कुल छोटा सा, जो बिल्कुल खाली था और उसमें कोई भी नहीं था। जब उसके अंदर हम एंटर हुए तो उसके अंदर एक बुज़ुर्ग से टर्किश अंकल थे। उन अंकल ने हमें बड़े प्यार मोहब्बत से बिठाया और हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने घर आ गए हैं, जैसे हम किसी बड़े के पास आ गए हैं। थके भी बहुत हुए थे, सर्दी भी बहुत लग रही थी, भूख भी बहुत लगी हुई थी और रात के कोई 11 बज चुके थे। बाहर बहुत शोर शराबा था। उस वक्त उस अंकल ने कहा कि मेरे पास पोटैटो और चिकन का स्टू है, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? और हमने वो इंतहाई मज़े से खाया। हमारी सर्दी, हमारी थकन सब वो खा के ख़त्म हो गई। वो बहुत हल्के मसालों वाला था और बहुत ही मज़ेदार था और उससे ज़्यादा मज़े की और उससे ज़्यादा अच्छी उन अंकल की मेहमान नवाजी थी जो मैं आज तक नहीं भूली। बर्लिन की इस ट्रिप का या तो मुझे वो आलू चिकन याद है और वो टर्किश अंकल और उनकी मेहमान नवाजी, या फिर नानो फलाफल बहुत मज़े का था। पता नहीं अब कैसा है। अगर आप में से कोई जर्मनी में रहता है या आप लोगों का वहाँ का चक्कर लगे तो ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कि आपको नानो फलाफल कैसा लगा। इस प्यारे से शो और उस मज़ेदार खाने के बाद हुए ये धमाकेदार फायरवर्क्स, इसकी भी एक झलक देख लें। चलें जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि आलू चिकन मुझे क्यों पास्ट में ले जाता है और क्यों 2016 में ले जाता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर चीज़ हमें किसी न किसी चीज़ की याद दिलाती है, किसी न किसी तजर्बे की याद दिलाती है। इसी तरह से ये आलू चिकन मुझे उस बर्लिन की रात की याद दिलाता है। खैर जब प्याज थोड़े लाल हो गए तो उसमें मैंने डाला नमक और मैंने डाली सुर्ख मिर्च और मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए है। फिर डाली हल्दी और सूखा धनिया पाउडर। इसके अलावा डाला ज़ीरा पाउडर। फिर डाला लहसुन जो चॉप किया हुआ था और डालूंगी मैं अदरक की पेस्ट। बस फिर इस सब को अच्छी तरह से भून लेना है। और ऑयल क्योंकि कम है, ऑयल या घी, तो इसलिए आपको बहुत खुश्क लग रहा होगा, पर यकीन करें मज़े का बनेगा, बल्कि बहुत मज़े का बनेगा। और सुर्ख मिर्च मैंने ज़रा सी डाली थी इसलिए इसका कलर बहुत लाल नहीं आएगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इस स्टेप के बाद बस आप इसको ज़रा सा भूनें और उसके बाद आप उसमें चॉप हुए हुए टमाटर शामिल कर दें और इसका एक मसाला तैयार कर लें। थोड़ी देर इसको भूनते रहें कि टमाटरों की कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो थोड़े से कुक हो जाएं। जब टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और वो थोड़े कुक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक इसका क्विक स्टेप ये करती हूँ कि मैं इसको किसी चॉपर में डाल के ब्लेंड या चॉप कर लूँगी, या फिर आप इसको स्टिक ब्लेंडर से भी फाइन कर सकते हैं। जब इसकी ऐसी फाइन सी पेस्ट हो जाएगी तो हम इसको उसी पॉट में वापस डाल देंगे जिसमें से हमने इसको निकाला था और फिर उसमें डालेंगे धुला हुआ और साफ़ हुआ चिकन। लेकिन इससे पहले हम इसमें चंद खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें एक साबुत मोटी इलायची या काली इलायची जिसको कहते हैं वो डालेंगे और डालेंगे चंद काली मिर्चें क्योंकि गले के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। वैसे मेरे बच्चों को साबुत मसाले बिल्कुल पसंद नहीं। और इसके अलावा मैं डालूंगी थोड़ा सा लौंग का पाउडर। बस अब इसमें चिकन शामिल कर दें और उसको भून लें जब तक कि उसका कलर चेंज हो जाए। थोड़ी देर में जब चिकन भुन जाएगा और आपको लगेगा कि अब मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा है तो बस अब आप इसके ऊपर डाल दें पानी। अजीब सी बात है ना, पहले पानी खुश्क करो और फिर दोबारा से डालो, लेकिन इससे होता ये है कि चिकन में स्मेल नहीं रहती और उसका एक अच्छा भुना हुआ टेस्ट आ जाता है। ये पानी डालने के बाद आपने डाल देने हैं वो कटे हुए आलू। इसमें ये पानी और आलू डालने के बाद मैं बाहर आ गई और देखें पूरा 1 घंटा गुजर चुका है और 7:45 हो चुके हैं।
बाहर जाके मैंने थोड़ा सा लॉन को देखा, थोड़ी सी ताज़ा हवा में सांस लिया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं गई पीछे हरी मिर्चें तोड़ने। बाहर से तोड़ी ताज़ा ताज़ा मज़ेदार सी हरी मिर्चें, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैंने खाना कम स्पाइसेस वाला बनाया है और मुझे स्पाइसेस बहुत पसंद हैं। तो मैं ये करूँगी कि मैं इनको साबुत ही डाल दूँगी, बगैर स्लिट किए, बगैर कट किए, ताकि मैं इनको अपने खाने में खा लूँ। और बच्चे अगर नहीं खाना चाहते ज़्यादा स्पाइसी खाना तो वो उनको ज़्यादा टेस्ट फील भी ना हो, और इसीलिए मैं इसको एंड में डालूँगी। बस मैंने यहाँ से हरी मिर्चें तोड़ी और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ फ्रेश मेरे अपने लॉन की हरी मिर्चें। और उसके बाद अब मैं वापस अंदर जाऊंगी और उसको अपने खाने में डालूंगी इंशाल्लाह। अंदर आके मैंने कुछ ताज़ा धनिया चॉप किया, क्योंकि उसका इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और एंड पे बस मैं खाना जब रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर डाल दूंगी ये ताज़ा चॉप हुआ हुआ धनिया और ये साबुत हरी मिर्चें। लेकिन ये आपने खाना रेडी होने के बाद डालना है। अब बस मैं यहाँ ये चेक कर रही हूँ कि आलू गल गए हैं कि नहीं, और क्योंकि आलू गल गए हुए थे तो इस पर मैं डालूँगी वो धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और दोबारा से ढक्कन दे के तो आग बंद कर दूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। बस मैंने ये सब कुछ डालने के बाद जब आग बंद की और ढक्कन दिया तो उसके बाद मैं मगरिब पढ़ने चली गई। बस इतनी देर आपने उसको पड़ा रहने देना है। उससे ये होता है कि उसके ऊपर एक खूबसूरत सी तरी आ जाती है, कलर भी आ जाता है और ऑयल भी खाने का ऊपर आ जाता है, और आपका खाना एपेटाइजिंग और खूबसूरत लगता है। आठ बजे मैं ढक्कन दे के बाहर आई थी और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और 8:08 पर जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने इसका ढक्कन हटाया है और ये देखें इसके ऊपर ये खूबसूरत सी तरी आ चुकी है। खाना बहुत मज़े का बना था। थोड़ा लेट ज़रूर हो गए थे हम आज, लेकिन हमने खाने को बहुत इन्जॉय किया। साथ में मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटी और हमने इसको बहुत मज़े से खाया। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें ये बेहतरीन खाना खाने को नसीब किया। साथ में मैंने और यासिर ने उन टर्किश अंकल को और उनके आलू चिकन को भी याद किया। मुझे यकीन है कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़रूर आए होंगे और आप लोगों ने भी चीज़ों को एसोसिएट किया होगा, उसके साथ एसोसिएट हुई हुई किसी न किसी मेमोरी से। खैर, हमने ये खाना बहुत इन्जॉय किया और मुझे यकीन है और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग भी इसको बनाएंगे तो आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार, और बच्चे भी इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे What? क्या कर रहे हो? I'm coloring number block 5. Coloring number block 5. You're working on it. Yep. Good job. I'm so proud of you. I cleaned up. I made some space, but then something hit something, and then all of this fell over. Okay, I heard a sound. Tidy कर लेंगे. Okay. Okay. चलो finish करके दिखाना मुझे. Okay. Today I made number block 5. Wow. This is so beautiful. इसका आप अपने नंबर ब्लॉक कलेक्शन में लगा लोगे? Yes. तो बहुत प्यारा Should है। I show you my number block collection? हाँ, लेकिन मुझे तो लग रहा है आप अपने पीजेस में आ गए हो। Is it time to sleep? Yep. हाँ, तो बस जल्दी से इसको लगाओ और फिर हम सोते हैं। Okay. Good night. Good night. ये आप कहाँ लगा रहे हो? I'm putting it in my collection of number blocks on my wall. Which wall? So it's किस रूम? किस रूम में ये वॉल? toy room. Yeah. And forgot the feet. इस सब का आर्टिस्ट कौन है? Yeah, this is my whole collection. 1, 2, 3, 4, 5. That's how old I am.
How old you are? Yes. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. ये भी आपकी साइड है, सॉरी. ये भी आपका आर्ट वर्क है behind. Yes. All of Wow. it. Wow, आपने I lost space in this wall, so that's why I decided to do this wall. Wow, I love number blocks. They're so nice and colorful, just like you. So nice and colorful. Number blocks are supposed to be in the order of letters Okay. and in the order of colors. चलो. Red, orange, yellow, green, blue. Good. चलो. अब सब्सक्राइब करें आपके चैनल को फिर सब. Yeah. Subscribe to our channel and comment so we get one more. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी आज की रेसिपी को, मुश्तबा के आर्ट वर्क को और हमारी कहानी को इन्जॉय किया. अगर आपने इसको इन्जॉय किया तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.